मित्रों, परमात्मा ने हमारे शरीर में एसी नासिका में लगाया है। मैं स्वस्थ व्यक्ति की बात बताता हूँ। चाहे कितनी ठंड हो, सर्दी हो, तब भी उसके शरीर का तापमान 98.2 ही रहता है। चाहे कितनी ही गर्मी हो, तब भी उसके शरीर का तापमान 98.2 ही रहता है। इसका कारण ये है कि हमारा जो शरीर है, इसमें जैसे सूर्य गर्मी प्रदान करता है, रात को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, ठीक वही हमारे शरीर के अंदर है। जो दायां नाक है, राइट, ये हमारा सूर्य स्वर है, और जो बायां नाक है, ये चंद्र स्वर है। ये चंद्र स्वर ठंडा है, सूर्य स्वर गर्म है। तो ये जो सूर्य और चंद्र है, दिन में गर्मी, रात को शीतलता प्रदान करता है। यही परमात्मा ने हमारे शरीर में ऑटोमेटिक श्वास चलता है। और जो श्वास चल रहा है, आप इसको चेक करेंगे, इस तरह से उंगली लगा करके आप और चेक कीजिए। अभी आपको पता चलेगा आपकी कौन सी नासिका से श्वास चल रहा है, और जिस नाक से आपका श्वास आ रहा है आपको उंगली से महसूस हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका श्वास दाएं नाक से श्वास चल रहा है या बाएं नाक से चल रहा है। तो आप इसको बदल सकते हैं, श्वास को भी। और जो इस चाहें, जब दायां श्वास है चल रहा है तो उसको बाएं कर सकते हैं, बाएं को दाएं कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? जो भी आपको श्वास चलाना है, आप उस करवट लेट जाइए, उससे उल्टी तरफ। मान लो दाएं नाक हमने चलाना है, अभी मेरा बाएं चल रहा है, दाएं चलाना है, तो बाएं करवट लेट जाइए। जो करवट ऊपर रहेगी वही श्वास कुछ ही सेकंडों में अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। और यदि मुझे बायां नाक चलाना है तो दाएं करवट लेट जाइए। जो भी करवट ऊपर रहेगी, जो भी नासिका ऊपर रहेगी, वो ऑटोमेटिक श्वास चल पड़ेगा। और ये अपने आप चलता रहता है। जब शरीर को गर्मी की ज़रूरत होती है तो ये दायां नाक श्वास चलता है, और जब शरीर में शीतलता की ज़रूरत होती है तो तब हमारा ये बायां नाक चलता है। अब इनको चलाने के लिए हमारे स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं आपको प्राणायाम बताता हूँ, आपको बहुत लाभ होगा। जब शरीर में आपको ठंडक की ज़रूरत हो, गर्मी महसूस हो रही है अंदर से, और आपको ठंडक देनी है, तो इसके लिए क्या है, एक प्राणायाम कीजिए जिसको चंद्र प्राणायाम भी कहते हैं। चंद्र प्राणायाम का मतलब है, आप दाएं नाक से अंगूठा कीजिए और ये उंगली रखे, आप राइट नाक को बंद कर लीजिए, और बाएं नाक को बंद करके इससे आप जो बाएं श्वास है, इससे लंबा श्वास आप ले लीजिए, इसी से छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, इस प्रकार से आप करेंगे। ये चंद्र स्वर है और चंद्र प्राणायाम है। इसके करने से शरीर के अंदर शीतलता मिलेगी। जिस समय गर्मी का मौसम होता है, या बुखार हो, या लू लग गई है, अगर आप उस समय करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। अब दायां नाक, जिसको सूर्य प्राणायाम भी कहते हैं, सूर्य स्वर भी कहते हैं, और इसको करने के लिए क्या है, बाएं नाक को बंद कर लीजिए, और बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से श्वास लेना है और फिर छोड़ना। लंबा श्वास ले लीजिए, आप इस प्रकार से ये जो दायां श्वास से आपने किया, सूर्य स्वर से किया, ये शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है। और जिस समय शरीर के अंदर जैसे दमा है, या ब्रोंकाइटिस है, या निमोनिया है, लकवा है, या पक्षाघात है, या सर्दी के समय या बारिश के समय इस प्राणायाम को करेंगे, बहुत लाभ होगा। और एक प्राणायाम है जो इनको सम करने के लिए बिल्कुल बराबर का है, सूर्य स्वर चंद्र स्वर को बराबर करने के लिए, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, राइट नाक को बंद करके लंबा श्वास बाएं से लीजिए और दाएं से छोड़ना है। अब दाएं से लेना है,
इस प्रकार से बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ देना, दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ देना, ये हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर का बिल्कुल बैलेंस बना के रखता है। और इस प्राणायाम को जो हम करते हैं, जितना इसका हम लाभ लेंगे सूर्य स्वर का, चंद्र स्वर का और अनुलोम विलोम का। और हमारी जो संस्कृति है, सोने की संस्कृति, उसमें आपने देखा हो रात को किस करवट में सोना चाहिए, उसमें आता है कि हमें बाएं करवट सोना चाहिए। बाएं करवट नीचे रहेगा और दायां करवट हमारा ऊपर रहेगा। उसका कारण ये होता है कि जो ये जो हमारा ना बाएं नाक को जो चंद्र स्वर का आगा है, इसमें ईड़ा नाम की नाड़ी होती है। और जो सूर्य है, ये सूर्य स्वर में जो है ये पिंगला नाम की नाड़ी होती है। 3 हमारे शरीर के अंदर विशेष नाड़ियां हैं, तो उसमें ईड़ा और पिंगला, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके बीच में होती है सुषुम्ना। तो जो रात को जब सो रहे हैं, बाएं करवट आपके नीचे है तो दायां जो आपका ऊपर है, तो दायां सूर्य स्वर है, तो सूर्य स्वर चलेगा तो आपको रात के अंदर जो शीतलता प्रदान होती है चंद्रमा के द्वारा, तो शरीर का बैलेंस ऐसा रहेगा कि गर्मी उत्पन्न होती रहेगी और शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। और खाना खाने के बाद आता है कि विश्राम करना चाहिए, तो दाईं करवट लेट जाएंगे। खाना खाने के बाद दाईं करवट लेटने का विधान इसलिए है कि उस समय जब हम लेटते हैं तो सूर्य स्वर चलेगा, सूर्य प्राणायाम आपका होगा, उसके अंदर शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने से जठराग्नि तेज होगी, और जठराग्नि तेज होने से हमारा पाचन शक्ति अच्छी होगी, हमारा भोजन जल्दी पचेगा। और जो ये हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सूर्य स्वर है, चंद्र स्वर है, इस प्रकार के प्राणायाम करते हैं हम, तो हमारे शरीर का जो रक्त है वो शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो हमारा ऑक्सीजन भी शुद्ध रहेगा, और हमारे शरीर से अंदर जो एक्स्ट्रा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो सारी दूर हो जाएगी। और शरीर जब शुद्ध होता है, सारा रक्त शुद्ध हो जाएगा, तो हमारी किडनी के ऊपर जोर कम पड़ेगा, किडनी भी इससे स्वस्थ रहेगी। तो इसके किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भी, और हमारे जो एसी कहा गया है कि ये ऑटोमेटिक परमात्मा ने शरीर के अंदर बनाया है, इस प्रकार से आप इसका लाभ लीजिए। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।